औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कौम के जाले नौजवानों और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबको अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, थोड़ी सी एक मुख्तसर सी बात मैं करना चाह रहा था आज, जो कि आप लोगों के लिए, आप लोगों से एक मशवरा भी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो अब हम में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमतों के साए में रखे। वो एक मोहसिन पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया वो नाकाबिल तस्खीर है, जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान आज एक मजबूत किला मुसलमानों का बना हुआ है। उस मोहसिन पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया, कैसे किया और कब किया, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये सोचने की बात है। जो पीपल्स पार्टी आज फ़ख्र से सर बुलंद करती है कि जी एटमी प्रोग्राम की मेरे दोस्तों, एक बात फिर कहता चलूँ कि मेरी बात को आप पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी बात मेरी समझ भी आ जाएगी, और मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो शायद आप लोगों तक पहुँच सके। आपने थोड़ा सा गौर से इस बात को सुनना है, अगर समझ आ जाए तो इसको शेयर भी करना है, तो इसको लाइक भी करना है दोस्तों। तो मैं जनाब अर्ज़ कर रहा था कि पीपल्स पार्टी जो कि कहती है कि ये सारा प्रोग्राम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, ये उनकी मेहरबानी से जो है ना ये चला। मैं इस बात को मानता हूँ और बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ, आप लोग सही कहते हैं, पीपल्स पार्टी सही कहती है। लेकिन ये प्रोग्राम किसकी वजह से बना था? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से। और अगर नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट नून लीग ये कहती है कि यौम तकबीर 28 मई ये अगर बम धमाका ना करते, एटमी धमाके ना करते नवाज़ शरीफ साहब, तो आज मुल्क इस पोजीशन में ना होता। तो वो भी किस वजह से कहती हैं कि ये काम तो किया था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने, वो अगर ये ना करते तो आज नून लीग भी ये दावे ना कर सकती कि जी हमारे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये 28 मई को यौम तकबीर बनाकर एक जो काम किया वो नाकाबिल फरामोश है। बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद जनाब ये पीटीआई है, इस पीटीआई की मैं बात करना चाहता हूँ कि ये पीटीआई आज अगर मोदी को आंखें दिखा सकते हैं, मोदी के सामने डट सकते हैं और मोदी को ये कह सकते हैं कि मोदी साहब अगर आपने जंग छेड़ दी तो छेड़ना आपका काम होगा, ख़त्म कैसे होगी ये वक्त बताएगा। तो ये प्रोग्राम, ये सिलसिला भी किस वजह से हुआ, पीटीआई मजबूत और उसको आंखें दिखाने के काबिल किस वजह से हुई? मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की वजह से। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक ऐसा साइंसदान जिसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा को मजबूत किया, उसको इस काबिल बनाया कि वो कोई मैली आँख पाकिस्तान को ना देख सके, कोई मैली आँख मुसलमानों को ना देख सके, कोई मैली आँख पाकिस्तान के बारे में गलत सोच भी ना सके। लेकिन दोस्तों, आज जब वो मरा तो हमारे वज़ीर आज़म साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि उस कौमी हीरो, उस नेशनल हीरो के जनाजे में जा सके, और हमारे बिलावल भुट्टो साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके जनाजे में आ सकें, और जनाब शहबाज शरीफ साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि मोहसिन पाकिस्तान के जनाजे में आ सकें। मेरे दोस्तों, कौमों को मजबूती तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन अल्लाह ताला जिन फरिश्तों को भेजता है उन फरिश्तों की कदर करना, उन फरिश्तों के बारे में नेक ख्यालात करना, उनके बारे में कुछ सोचना, ये आपकी हमारी बात है। दोस्तों, उसने ज़िंदगी के अपने आखिरी लम्हात बहुत मायूसी में गुजारे, और उसने कहा, बारहा कहा, सुहेल वड़ैच साहब के प्रोग्राम में कहा कि मुझे आज पछतावा है कि मैंने ये किस कौम के लिए क्या किया। दोस्तों, कौम तो कौम है, सारी कौम तो रो रही है, खून के आंसू रो रही है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
हमारे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब पाकिस्तान के जितने भी लोग, परवेज़ मुशर्रफ तो चलो आज यहाँ नहीं बैठा हुआ, वो दुबई में बैठा हुआ है, जो भी है, किसने उसको क्या सिर्फ ये अल्फाजों से मरहम लग जाएगा कि मोहसिन पाकिस्तान के मरने का हमें बड़ा दुख है। मेरे दोस्तों, दुख तो इस बात का है कि अगर उसको ज़िंदगी में भी आप लोगों ने अच्छा ना किया तो कम अज़ कम उसके जनाजे में दुआ के लिए ही हाजिर हो जाते, आ जाते, तो कुछ पता चलता कि कुछ मुसलमानों ने अपने मोहसिनों को किस तरीके से याद किया। दोस्तों, हम मुसलमान तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारी मुसलमानियत तो अब सिर्फ कहने को मुसलमानियत रह गई है। दोस्तों, अब वो बात कहाँ कि हम लोग बड़े फ़ख्र से कह सकें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमारा हीरो, और उस हीरो को हमने बड़ी आन और शान से, बड़ी दिल की गहराइयों से हमने उसे रुखसत किया। जनाब, ये बेशक कि उसको पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफनाया गया, लेकिन क्या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है? हमारे अपने मामलात के लिए तो हम हर वक्त, हर जगह, हर कमर बस्ता है, हर वक्त तैयार बैठे हैं। शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, जरदारी साहब हों, और जनाब इमरान खान साहब हों, और दूसरे हजरात, क्या इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक मोहसिन पाकिस्तान जिसका आखिरी टाइम, आखिरी वक्त उसका जनाजा है, तो उस जनाजे के लिए हमारे पास टाइम नहीं। बहुत अफसोस की बात है। मैं सोचता हूँ कि काश हम मुसलमानों की आँख खुल जाए, हम मुसलमान कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये हमें सही तरह से इसकी समझ आ जाए। जो मदीने की रियासत बनाने वाले हैं, हाँ जी, मेरे मोहतरम जनाब सईद मलिक साहब, वालेकुम सलाम जनाब, आपकी मेहरबानी, आप बैठे हैं, लाइव हैं जनाब, आपका शुक्रिया। तो मेरे दोस्त, मैं जो कहना चाह रहा था ये कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, जो मोहसिन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खैर खा भी और पाकिस्तान के हिफाजत करने वाले भी, और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम करने वाले, मैं कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए। जनाब मोहतरम, कुछ दोस्त तो कहते हैं कि जब ज़ियाउल हक मरा था तो उसके बाद अब जनाजा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का फैसल मस्जिद में हुआ। तो मैं ये कहता हूँ, उस वक़्त तो एक हुक्मरान था, मरा था, तो पता नहीं दुनिया के कौन कौन से मुसलमान लोग आए थे उसका जनाजा पढ़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का जनाजा पढ़ने के लिए हमारे अपने लोगों के पास भी टाइम नहीं था, हमारे अपने सियासतदानों के पास टाइम नहीं था, हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ़ वालों के पास टाइम नहीं था, हमारे जरदारी बिलावल भुट्टो वगैरह जो कहते हैं कि हमारी वजह से ये प्रोग्राम बना और यहाँ तक पहुँचा, वो कहते हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं था तो आकर जनाजा पढ़ लेते। तो मेरे दोस्तों, जनाजा एक दुआ होती है, और जो दुआ करता है वो अपने लिए दुआ का मुस्तहिक भी बनता है, लेकिन जो दुआ नहीं करते तो अपने लिए भी ये सोच लें कि उनके लिए दुआ कौन करेगा और कैसी दुआ करेगा। एक मोहसिन पाकिस्तान जिसने आखिर में मायूसी की ज़िंदगी गुजारी, जिसने मुल्क को कौम के लिए इतना कुछ किया, और वो यहाँ से मायूस किया, हत्ता कि उसका जनाजे में भी उसको मायूसी हुई कि मुल्क के कितने लोग, कितनों ने इस जनाजे में शिरकत की। मेरे दोस्तों, हम तो क्योंकि एक आम आदमी, तो एक गरीब आदमी, उसके दिल में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता जो कि एक बड़े लोग कर सकते हैं। मेरा ख्याल तो ये होना चाहिए था कि जब मोहसिन पाकिस्तान का जनाजा था तो सऊदी अरब से भी, दुबई से भी, कुवैत से भी, और तमाम मुस्लिम उम्मा जितने जितने मुसलमान हैं उनको आना चाहिए था, और खाना काबा का इमाम उनका जनाजा पढ़ाता, तो पता चलता कि वाकई पाकिस्तान ने उसका हक अदा किया है, जिसने पाकिस्तान की हिफाजत की है, जिसने पाकिस्तान पर एहसान किया है, जिसने पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके सब के अमीर, सब के जो सरपरस्त हैं, वो सारे आते
اور आकर यहाँ पर पाकिस्तान के हीरो का जनाजा पढ़ते तो सर फ़ख्र से बुलंद होता कि पाकिस्तान का हीरो मायूस बेशक गया है, लेकिन उसकी मायूसी के बाद उसको जो प्रोटोकॉल मिला है वो भी पूरी दुनिया ने देखना था। लेकिन काश कि ऐसा होता। ये मेरी सोच, ये मेरा ख्याल, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी, मैं एक कमज़ोर आदमी, मेरे पास इतनी पावर कहाँ कि मैं उन लोगों को ये कुछ समझा सकूं। लेकिन मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है कि मेरा मोहसिन, मेरे पाकिस्तान का मोहसिन, पूरी उम्मत मुस्लिम का मोहसिन, वो मरा तो इस हालत में मरा कि उसको सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं था। दोस्तों, मेरी बात अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें। और अगर इसमें कोई गलती हो तो आप कमेंट्स में लिखें और मुझे समझाएं। और मेरे दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे दिल को बड़ा कर देता है, मेरी सोच को बड़ा कर देता है, और मैं इस पोजीशन में आ जाता हूँ कि मेरे दोस्त मुझे सबक देते हैं और मैं उस सबक को सीख रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।